हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है जो झारखंड का इतिहास से संबंधित है, और हमने कल 1857 के विद्रोह के बारे में देखा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और आज हम लोग असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी की अगुवाई में पूरे देश में चलाई गई थी, तो और झारखंड के द्वारा इस आंदोलन में क्या सहभागिता रही थी, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किए। जो महात्मा गांधी जो थे वो पूरे देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में कब कूदे, कब प्रवेश किए बोल रहे हैं। तो ये होगा 1919 ईस्वी को। आपको पता ही है 1919 ईस्वी को क्या हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद से ही महात्मा गांधी ने ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने का शुरुआत किया था, है ना। उसी के बाद से 1919 ईस्वी के बाद से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी को शुरू हुई, और 1920 ईस्वी शुरू होते ही धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में, है ना, पूरे भारतवर्ष में यह विद्रोह या आंदोलन फैल गया, है ना, जिसका अच्छा खासा असर हमारे झारखंड राज्य पर भी पड़ा था। ठीक है। 1920 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा आंदोलन या समूह इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। झारखंड का कौन सा आंदोलन या समूह, है ना, तो होगा वो टाना भगत, है ना। टाना भगत आंदोलन, है ना, यह एक धार्मिक आंदोलन था, है ना। ये जो टाना भगत आंदोलन था यह एक शुरुआत में धार्मिक आंदोलन के रूप में यह शुरुआत हुआ था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन जो चला ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी निखर के आया। और यह टाना भगत महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन, इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया, है ना। अगला क्वेश्चन है, टाना भगतों ने कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में अपनी उपस्थिति देख के झारखंड के नेतृत्व किया। ठीक है। टाना भगतों ने कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में अपनी उपस्थिति देकर, तो वो होगा कलकत्ता और लाहौर अधिवेशन में, है ना। कलकत्ता और लाहौर अधिवेशन में उन्होंने अपनी सहभागिता दी थी। ठीक है। और कलकत्ता में यह अधिवेशन 1920 ईस्वी को, है ना, 1920 ईस्वी को हुआ था अधिवेशन। और लाहौर जो अब पाकिस्तान में है ना, अब यह लाहौर पाकिस्तान में है ना, जो 1922 ईस्वी को यहाँ यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रांची में कहाँ पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। सभी को पता होगा ये जो असहयोग आंदोलन है यह एक स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करने वाला आंदोलन है, और विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, विरोध किया गया था, है ना, विरोध किया गया था। तो इसी को विरोध करने के द्वारा ही यह आंदोलन चलाया गया था। और वही बोल रहा है कि रांची में कहाँ पे विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई थी, तो वो होगा भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला के पास, है ना। यह धर्मशाला के पास ही, और इसी धर्मशाला में
जब महात्मा गांधी रांची आए थे तो इसी धर्मशाला में रुके थे, ठीक है। और उसी समय ही विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी भीमराव बंशीधर मोदी धर्मशाला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के वक्त में डाल्टनगंज में किस विद्यालय की स्थापना हुई? असहयोग आंदोलन के वक्त में डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, है ना। यह आंदोलन जो था सिर्फ विदेशी वस्तुओं को ही नहीं, विदेशी शिक्षा का भी विरोध था, है ना। उसमें यह विरोध किया गया कि जो विदेशी शिक्षा जो थी उसे नहीं अपनाना है और हमें देसी शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको अपनाना है। तो इस आंदोलन के वक्त पे कई राष्ट्रीय विद्यालयों की क्या हुई, स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुसैनाबाद में किस विद्यालय की स्थापना हुई? हुसैनाबाद में राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई और यह हुसैनाबाद झारखंड के पलामू में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, ठीक है। रांची ही से पूरे झारखंड में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे फैला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 1921 ईस्वी को किस स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार किया था? स्कूल का बहिष्कार किया था किस स्कूल के विद्यार्थियों ने? जामताड़ा हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने इस स्कूल का बहिष्कार किया था, क्योंकि उस वक्त इस स्कूल में विदेशी शिक्षा दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। इसलिए इस स्कूल का छात्रों ने, विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया था, ठीक है। कौन स्कूल का? जामताड़ा हाई स्कूल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहेबगंज के रेल कर्मियों ने कब हड़ताल कर दी थी? जब यह असहयोग आंदोलन हुआ तो जितने भी भारतीय जो थे, जो रेल कर्मी थे, उन्होंने भी हड़ताल कर दी थी। कब की थी? 13 जनवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। 1922 ईस्वी को, जनवरी महीना के 1922 ईस्वी को रेल कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? असहयोग आंदोलन की समाप्ति 11 फरवरी 1922 ईस्वी की हुई, ठीक है। और आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति अचानक की गई थी, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, जिसका आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, है ना। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, है ना। और यह क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त में चौरा चौरी में लगभग पुलिसकर्मियों ने 5000, है ना, 5000 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, है ना। 5000 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में गांव वालों ने चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में जाकर आग लगा दिए और लगभग 27 पुलिसकर्मियों की इस घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 5000 ग्रामीण नहीं होते, वो 3000 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी पुलिसों के द्वारा। हाँ, और 23 जब ग्रामीणों ने विरोध किया और ये जो पुलिस स्टेशन था चौरा चौरी के, उसमें बंद करके, पुलिस थाना को बंद करके 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी ग्रामीणों ने, है ना। जिसके कारण से महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ़ पहुंचा और उन्होंने 11 फरवरी को, है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन था, 11 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी रांची कब आए? जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1925 ईस्वी में उन्होंने रांची आया, है ना, और वहाँ से रांची के बाद उन्होंने हजारीबाग का भी उन्होंने दौरा किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डाल्टनगंज कब आए? गांधी जी डाल्टनगंज जनवरी 1927 ईस्वी को आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1927 ईस्वी को कांग्रेस से विभाजन के बाद किस पार्टी की स्थापना की गई? तो वो होगा आंसर स्वराज पार्टी। और विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस में मनमुटाव या फिर मतभेद शुरू हो गए थे, जिसके कारण से कांग्रेस का विभाजन हो गया और विभाजन होके स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जब हजारीबाग आए तो किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए? को होगा। ठीक है। गांधी जी जब हजारीबाग आए तो किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए? तो इसका आंसर होगा संत कोलंबस कॉलेज, है ना। और हजारीबाग महात्मा गांधी 1925 ईस्वी को आए थे। ठीक है। और संत कोलंबस के छात्रों को उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आज का यह असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। तो फिर भी या जो असहयोग आंदोलन से मैंने जो आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी रीति से पढ़िए, समझिए, है ना, और ध्यान से पढ़िए, है ना, बस रट्टा मारने के लिए नहीं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।